dear students, welcome back to Arena Tutorials. In this video, we are going to discuss about disease and its types. So let's start the class. If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. When we are sick, neither our body nor our mind is at ease. A disease is an abnormal condition in which the body is not able to function properly. So the word disease comprises two words, dis and ease, which means not comfortable. So disease is a condition where some body part or whole body part doesn't work properly. Disease होने से हम लोगों को अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, and sometimes it happens if our any part of the body doesn't work properly. At that time, that condition can be regarded as disease. Now we will see types of disease. So there are mainly two types of disease. First one is non-communicable disease, which is also called non-contagious disease. Second one is communicable or contagious disease. First we will study about non-communicable disease. So what is a non-communicable disease? So कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है. So that type of disease are known as non-communicable disease. Okay, non-communicable disease can occur due to many reasons. There are many reasons for the occurrence of non-communicable disease. Like sometimes अगर हम लोग मीन्स फैक्ट्री वाले एरिया के पास में रहते हैं तो वहाँ पर जो फ्यूम्स एंड जो हार्मफुल गैसेस निकलता है फैक्ट्री से, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस. वो इनहेल करने से हम लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है. सो दैट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बिकॉज वो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है. वन मोर टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़. डेफिशिएंसी डिजीज़ में क्या होता है, इफ़ हम अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, लाइक अगर हम एक ही टाइप का खाना हर दिन खा रहे हैं, सो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. वी नो दैट हमारे बॉडी में हर न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है अपने अपने जगह में. सो जब हमारे बॉडी को सफिशिएंट रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलता है सही अमाउंट में, सो एट दैट टाइम वी सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज़. सो डेफिशिएंसी डिजीज़ बहुत सारे होते हैं और वो नॉन कम्युनिकेबल भी होते हैं. सो अगर कोई पूछता है कि डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर एग्जाम्पल मैं कोई न्यूट्रिएंट वाला फूड नहीं खा रही हूँ तो वो बीमारी तो सिर्फ मुझे होगा, वो तो और किसी को होगा नहीं, तो वो फैलता नहीं है. सो हम उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं. बट इसको हम लोग बहुत आसानी से क्योर कर सकते हैं. दिस डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी क्योर्ड by providing the nutrient in which the patient is deficient. Means अगर लाइक मेरे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई है तो मुझे डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगा. सो मैं उस डिजीज़ को दूर कैसे करूँगी, ऐसा फूड आइटम खा के जिसमें प्रोटीन रहेगा. सिमिलरली अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो वी शुड और वी कैन क्योर दैट डिजीज़ बाय हैविंग द फूड आइटम इन विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट. नाउ there are also some non-communicable disease which can be caused by some bad habits like smoking. Okay, and बहुत जन like drink करते हैं तो वो बीमारी like drink करने से, smoking करने से क्या होता है, वो बीमारी वो particular इंसान को ही होगा. So smoking can be very dangerous for our health. It can cause blood as well as heart disease. So अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है. हम लोग यहाँ पढ़े थे डेफिशिएंसी डिजीज़. सो डेफिशिएंसी डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ आएंगे, नाउ वी विल सी दैट. एक चीज़ को याद रखना, डेफिशिएंसी डिजीज़ फैलता नहीं है. जो इंसान न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं लेगा उस इंसान को ही ये बीमारी होगा. नाउ वी हैव ऑल्सो रेड दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स एज वेल एज मिनरल्स. हियर आई हैव लिस्ट ऑफ सम विटामिन्स, मिनरल्स एज वेल एज वो लोग कौन से फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या है, एज वेल एज उनकी कमी से हमारे बॉडी में कौन कौन सी डिजीज हो जाते हैं. सो वी विल स्टार्ट विथ विटामिन ए. सो विटामिन ए, दिस इज वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर बॉडी.
It is present in green leafy vegetables, मैंगो, पपाया, मिल्क, फिश एट्सेट्रा. बहुत सारे चीज़ में विटामिन ए प्रेजेंट होता है. इसका काम क्या होता है हमारे बॉडी में? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर स्किन. विटामिन ए वाला फूड आइटम खाने से हमारा स्किन बहुत अच्छा रहता है, एज वेल एज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज इट इम्प्रूव्स आवर आई साइट. आंखों की रोशनी को ये बढ़ाता है. बहुत बच्चे लोग मीन्स विटामिन ए वाला चीज़ें को वो लोग नहीं खाते हैं. लाइक मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. बहुत जन मिल्क प्रेफर नहीं करते हैं. सो उन लोगों को देखने में प्रॉब्लम होता है. सो उस कंडीशन को रिमूव करने के लिए या फिर क्योर करने के लिए दे शुड स्टार्ट टेकिंग ग्रीन लीफी वेजीज और मिल्क एट्सेट्रा. हियर आई हैव रिटन सो मैनी एग्जाम्पल्स. तो जिनको नहीं दिखता है अच्छे से वो लोग इनमें से बहुत सारा चीज़ खा सकते हैं. नाउ इफ़ अगर कोई विटामिन ए वाला फूड नहीं खा रहा है तो उसको क्या बीमारी होगा? सो द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए विल कॉज नाइट ब्लाइंडनेस. मीन्स रात को उस इंसान को देखने में प्रॉब्लम होगा. नाउ सेकेंड विटामिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी इज विटामिन बी. विटामिन बी भी बहुत टाइप्स का होता है बट हम लोगों को अभी उतना नहीं पढ़ना है. सिंपल सा हम लोग विटामिन बी करके एक विटामिन के बारे में ऐसे पढ़ रहे हैं. इसी में सोच लो सब आ जा रहा है. ओके, सो विटामिन बी ये किस में प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो जिसमें विटामिन ए भी होता है, मिल्क, मीट, फिश, एग, पीज एट्सेट्रा. इसका काम होता है कि ये हमारा हार्ट एंड नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे से फिट रखे बॉडी के अंदर में. बिकॉज हार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड नर्वस सिस्टम का मीनिंग होता है लाइक हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड मीन्स रीढ़ की हड्डी, ये सब उसमें इन्वॉल्व रहते हैं. तो ये सब हमारे बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर हमारा ब्रेन या हमारा स्पाइनल कॉर्ड को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. सो विटामिन बी is very important for the proper functioning of health, heart as well as our nervous system. So deficiency of this vitamin causes a disease which is known as beriberi. अगर बेरी हो जाएगा so heart में प्रॉब्लम होगा and nervous system भी अच्छे से काम नहीं करेगा. Then third vitamin which is very important is vitamin C. Vitamin C is found in all the citric items like amla, tomato, green leafy vegetables, potato, pulses. ये थोड़ा बनाना में भी पाया जाता है. ऑरेंज, जितने भी खट्टे आइटम्स होते हैं, टैमरिंड मीन्स इमली. ओके, सो ये सब चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है. विटामिन सी का काम होता है कि ये हमारे गम्स को मीन्स हमारा जो जबड़ा होता है, जबड़ा जो मुंह में रहता है ना, या दैट गम्स उसको और हमारा हड्डी को ये एकदम हेल्दी रखता है. बहुत जन का प्रॉब्लम होता है कि उनका गम्स से ब्लड निकलता है. वो लोग कुछ भी खाते हैं तो उनका ब्लीडिंग ऑफ गम्स दे फेस दैट टाइप ऑफ कंडीशन. सो उसको अवॉइड करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए दे कैन स्टार्ट टेकिंग दिस फूड आइटम्स. सो उनको विटामिन सी वाला फूड लेना चाहिए. सो इसमें जो हम लोगों को बीमारी फेस करने को मिलता है, सो दैट बीमारी और दैट डिजीज इज कॉल्ड स्कर्वी. The name of all the diseases are very important. Now next is vitamin D. So vitamin D हम लोगों को नेचर भी देता है. So नेचर में हम लोगों को कौन देता है vitamin D? It is sunlight. सूरज की रोशनी में भी हम लोगों को vitamin D मिलता है. इसीलिए बच्चे लोगों को बोलते हैं कि थोड़ा आउटडोर गेम्स खेला करो. बट ऐसा नहीं है आउटडोर गेम्स खेलने के लिए बोल रहे हैं तो आप लोग 12-1 बजे जाओगे खेलने के लिए. नो, इट इज़ नॉट आस्क्ड. मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है. लाइक मॉर्निंग में जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ असेंबली होता है 7-8 बजे तक. सो उस समय का धूप इज़ वेरी नाइस. सो वो वाला धूप हम लोगों को विटामिन डी प्रोवाइड करता है. और फूड आइटम्स जिसमें हम लोगों को विटामिन डी मिलेगा दे आर मिल्क, घी, बटर, ऑयल. देखो मिल्क को हम लोग एक कंप्लीट फूड बोलते हैं. मिल्क तो हर किसी में तुम लोग लिख सकते हो बट आयोडीन में मत लिखना. ओके, यहाँ पर मैं जितना भी पढ़ाई हूँ आप लोग सब में मिल्क लिख सकते हो. ऐसा बोलते हैं कि जो मिल्क है वो एक कंप्लीट फूड होता है. मिल्क पी लोगे तो वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में हम लोगों को मिल जाता है. घी खाने से विटामिन डी मिलता है, बटर खाने से मिलता है. विटामिन डी का काम क्या होता है? इट मेक्स आवर टीथ एंड बोन स्ट्रांग. ये हम लोगों का दांत एज वेल एज हमारा हड्डी को स्ट्रांग रखता है.
इसीलिए बच्चे लोगों को बोला जाता है कि मिल्क लो मिल्क लो मिल्क लो। मिल्क नहीं लेने से उनका हड्डी बहुत वीक होता है, और वो लोग बच्चे लोग तो खेलते हैं गिरते हैं, तो गिरने से उनका हड्डी बहुत जल्दी टूट सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट इट विल मेक देयर बोन्स वेरी स्ट्रांग। अगर बच्चे लोग अगर अभी से मिल्क लेना या घी या बटर लेना थोड़ा बहुत स्टार्ट नहीं करेंगे तो उनका सब दांत बहुत जल्दी झड़ जाएगा। Okay, so the deficiency of this disease, this vitamin causes a disease which is known as rickets, which is known as what? Rickets. Now we will see some examples of minerals. So here I have two examples. They are iodine as well as iron. Iodine का नाम हम लोग सुने हैं, टाटा नमक आता है. So iodine is that mineral which is very important for the proper development of our body. हम लोग का बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये हम लोगों को किस में मिलता है? ये हम लोगों को आयोडाइज्ड नमक, हम लोगों को तो लेना ही चाहिए आयोडाइज्ड नमक. नमक से सॉल्ट ज़्यादा खाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट एक लिमिटेड अमाउंट में हम लोग खा सकते हैं. नहीं खाने से हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी, एंड उसके बाद हम लोगों को एक डिजीज हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं गॉइटर. क्या बोलते हैं? गॉइटर. गॉइटर में क्या होता है? मेनली हम लोग के नेक एरिया में स्वेलिंग आ जाता है. वहाँ पर एक ठो ग्लैंड होता है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाता है, एकदम फूल जाएगा वो एरिया. ठीक है. सो इफ़ आप लोग नहीं चाहते हो कि आप लोगों को ये गॉइटर वाली बीमारी हो, सो थोड़ा बहुत आयोडाइज्ड सॉल्ट और सी फूड भी खा सकते हो. जो सी फूड होता है उनमें हम लोगों को आयोडीन अच्छे से मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट मिनरल इज आयरन. आयरन को हम लोग हिंदी में लोहा बोलते हैं. तो यहाँ पर लोहा को लेके नहीं खाना है. हियर सो देयर आर सम फूड आइटम्स जिसमें ये आयरन प्रेजेंट होता है. सो दे आर एप्पल, बनाना, गुआवा, स्पिनच. स्पिनच मीन्स पालक, ब्रिंजल, जैगरी. जैगरी मीन्स गुड़, मीट, लीवर. ओके, सो दिस लीवर, मीट, ये सब तो नॉनवेज आइटम हो गया. नॉनवेज आइटम में हम लोगों को आयरन मिलता है. फ्रूट्स भी यहाँ पर है, वेजिटेबल्स भी है, गुड़ विज वेरी नाइस. ओके, एंड दिस फूड आइटम्स मेनली दे हैव अ गुड कंटेंट ऑफ आयरन, और गुड कंटेंट ऑफ आयरन. एंड इसका काम क्या होता है? आयरन वाली चीज़ें खाने से, मीन्स द फूड आइटम विच कंटेन आयरन्स, इट हेल्प्स टू मेक रेड ब्लड सेल इन आवर बॉडी, और इट हेल्प्स टू मेक हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन का नाम अगर नहीं सुने हो तो एक ऐसा पिगमेंट होता है, ये एक ऐसा चीज़ होता है जो हमारे खून को रेड कलर देता है. हम लोग का खून कौन से कलर का होता है? रेड कलर का. सो दैट रेड कलर इज गिवन बाय अ पिगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोग्लोबिन, जिसको शॉर्टकट में ऐसे HB भी लिखते हैं. और ये हेमोग्लोबिन कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल में. रेड ब्लड सेल का नाम सुने होंगे. रेड ब्लड सेल हमारे खून में प्रेजेंट होता है. सो अगर हम आयरन रिच फूड खाएंगे, सो हमारे बॉडी में, हमारे खून में हेमोग्लोबिन बनेगा, एंड उससे हम लोगों के बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है, बिकॉज हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं. ऑक्सीजन गैस हम लोग जैसे लेंगे, सो वो हमारे बॉडी के कोने कोने तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ऑक्सीजन हमारे बॉडी के कोने कोने तक नहीं जाएगा तो हम लोगों को, मीन्स हम लोग मर भी सकते हैं. ऑब्वियसली ऑक्सीजन हमारे लिए एक लाइफलाइन है. सो वो चीज़ को पॉसिबल कौन करता है? आयरन करता है. आयरन वाले खाना खाने से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हर जगह आराम से ट्रैवल या ट्रांसफ़र हो पाता है. एंड इफ़ वी विल नॉट ईट और वी विल नॉट हैव अ डाइट which is rich in iron, then we will suffer from a disease which is called anemia. Which is called what? Anemia. So हम लोगों को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम लोग अच्छे से फूड आइटम्स को खाएं. वेजिटेबल्स भी खाएं, हम लोग फ्रूट्स भी खाएं. अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो लोगों को भी अच्छे से नॉन वेज आइटम्स खाना चाहिए. एंड मिल्क तो वेरी इंपॉर्टेंट. मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मिल्क पियो, कुछ नहीं होगा. सो हम लोग अभी जितना भी बीमारी के बारे में पढ़े हैं, दे आर नॉन कम्युनिकेबल. वो तो ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान को हो गया और उसका कोई झूठा खाया तो उसको भी हो गया. नो, ये ट्रांसफ़र नहीं होता है. और ऐसा भी नहीं है कि ये हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं. आराम से क्योर कर सकते हैं. कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग इसको? बाय हैविंग द फूड आइटम जिसमें ये सब वाइटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेगा. अगर फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगा, हम लोग खाएंगे, तो हम लोगों को ये सब बीमारी नहीं होगा. So the second type of disease is
communicable disease. What is a communicable disease? It is that disease which is spread from one person to another person, or we can say it is a disease which is spread from an infected person to a healthy person. ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है मेनली इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लोग स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं. नाउ व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम लोगों को खाली आंख से नहीं दिखते हैं. दे आर नॉट विजिबल टू अस बाय नेकेड आइज. इफ हम लोगों को उनको देखना है, सो एट दैट टाइम वी कैन यूज माइक्रोस्कोप. सो there are some microorganisms which are responsible for spreading this communicable disease. So the disease causing microorganisms are known as germs or they are also known as pathogens. So communicable disease कौन फैलाता है? Germs और pathogens. So यहाँ पर I have written some names of germs like bacteria, protozoa, virus. They are responsible for spreading communicable disease. ये जो जर्म्स होते हैं ये लोग कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे फैलते हैं? दे आर स्प्रेड थ्रू कफिंग, खांसने से, स्पीटिंग, थूकने से, और स्नीजिंग. स्नीजिंग मीन्स छींकना. तो जब भी हम छींकते हैं या हम लोग खांसते हैं या फिर कहीं पर थूकते हैं, सो एट दैट टाइम ये जर्म्स हम लोग मीन्स वहाँ पर वो स्प्रेड हो जाते हैं. एंड दीज जर्म्स, अगर ये जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर कर देंगे सो हम लोगों को बीमारी हो जाएगा. सो जर्म्स हमारे बॉडी में हमारे नोज के थ्रू वो एंटर कर सकते हैं, माउथ से एंटर कर सकते हैं, और विथ फूड एंड वाटर, एंड दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन. हमारे स्किन में जो कहीं अगर हमको लग जाता है तो जर्म्स अगर वहाँ पर स्किन में बैठ गए तो वो हमारे बॉडी के अंदर में ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, एंड उसके बाद हम लोगों को डिजीज हो जाएगा. सो some disease which are caused by bacteria are plague, this is tuberculosis, typhoid, cholera, jaundice. So plague क्या होता है? plague एक ऐसा बीमारी होता है which is spread from rats, चूहा लोगों से वो फैलता है. एंड दिस इज़ अ वेरी डेंजरस एंड इन्फेक्शियस डिजीज. बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है. प्लेग होने से क्या होता है? बॉडी स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, हाई टेम्परेचर हम लोग का बॉडी में आ जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाएगा. एज वेल एज अगर ये अच्छे से ट्रीट नहीं होगा सो दैट पर्सन कैन डाई. सो दैट प्लेग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज. वो फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, सो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अगर किसी को प्लेग होता है. देन ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी का बीमारी बोलते हैं. टीबी का बीमारी में कंटिन्यूसली कफिंग होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें. टाइफाइड बहुत फैमिलियर सा डिजीज है ये. कॉलेरा, नाउ कॉलेरा बहुत जन को नहीं पता होगा. सो कॉलेरा इज ऑल्सो कॉल्ड हैजा इन हिंदी. इट इज कॉल्ड हैजा. ओके, सो इट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज. ये जो कॉलेरा है एक बहुत ही सीरियस डिजीज है, और इस डिजीज को मेनली कौन करता है? बैक्टीरिया. इस डिजीज में क्या होता है? हम लोगों का स्टोमैक एक होता है, मीन्स पेट दर्द होगा, वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग मीन्स उल्टी, एंड द पर्सन में डाई अगर उसको ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिलेगा. एंड एक और नाम आई हैव रिटन हियर, दैट इज जॉन्डिस, विच यू नो वेरी वेल. देन वी विल सी some disease which are caused by protozoa, which is also one type of germs. So malaria, dysentery ये सब में होता है, मीन्स ये सब बीमारी होता है ड्यू टू प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ स्प्रेड दिस डिजीज. देन वायरस स्प्रेड कोरोना, जो बहुत फैमिलियर है, अभी तो हर जगह फैल रखा है. पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ऑल दीज डिफरेंट डिजीज आर कॉज्ड बाय और स्प्रेड बाय वायरस. ओके, सो मिजल्स एक न्यू नेम हो गया सबके लिए. मिजल्स क्या होता है? सो मिजल्स इज दैट डिजीज विच इज वेरी इन्फेक्शियस. ये वायरस करता है. ये जो डिजीज है दिस इज वेरी कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रंस. बच्चों लोग में ये बहुत कॉमन होता है. इसमें हमारी स्किन में रेड स्पॉट्स हर जगह, मीन्स बहुत पेनफुल स्पॉट्स आ जाते हैं. सो ये याद रखना है कि दिस डिजीज इज मेनली कॉज्ड बाय वायरस. नाउ दिस डिजीज are also spread through direct contact, through infected food and water, through air, through insects, जो कि मैं आप लोगों को पहले बताई हूँ, indirectly थोड़ा बहुत इसका hints दी थी. So first we will see that how this disease are spread through direct contact.
डायरेक्ट कांटेक्ट से ये बीमारी कैसे फैलता है। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट से हम लोगों को मीन्स कॉमन कोल्ड हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, रिंगवॉर्म हो सकता है, वूपिंग कफ हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो डायरेक्ट कट में कांटेक्ट में क्या होता है, लाइक अगर किसी को बीमारी है और हम लोग उस इंसान के कांटेक्ट में आ रहे हैं, लाइक उसका अगर हम झूठा खाना खा ले रहे हैं या उसका यूज्ड थिंग्स को यूज़ कर रहे हैं, लाइक उसके कॉम्ब को यूज़ कर रहे हैं, ओके, उसका पेन यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट। तो उस चीज़ को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। सो हम लोग आप लोग माइंड भी किए होगे ना बहुत बार, लाइक आपके फ्रेंड को अगर खांसी सर्दी हो रखा है और वो कंटिन्यूसली अपना मीन्स उसके रनिंग नोज है और वो छींक रहा है, खांस रहा है, इफ़ आपके पास पेन नहीं है, आप उससे पेन मांगते हो, आप लोग उसका पेन यूज़ करें। उसका जो पेन होता है, उसके पेन में भी बिकॉज वो कंटिन्यूसली स्नीज कर रहा है, अपना हाथ को कवर करता होगा, मीन्स हाथ से नाक को कवर करता होगा स्नीज करने के लिए, उसके हाथ में जर्म्स लगे होंगे, वो पेन पकड़ रहा है, वही पेन आप मांगे उससे। सो पेन में जो जर्म्स था वो आपके हाथ में ट्रांसफ़र हुआ, वही हाथ को आप बिना धोए, लाइक अगर आप लोग कुछ खा लिए या अपने नाक में लगा लिए, हाथ में आँख में अगर आप लोग टच कर लिए, सो वो वायरस या वो जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर किया और आप लोगों को भी वो बीमारी हो जाएगा। सो ऐसा होता है द स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सो कॉमन कोल्ड जो खांसी सर्दी होता है, चिकन पॉक्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं माता आ गई है, ओके, एंड रिंग वॉर्म दाद, वूपिंग कफ हम लोग ना लाइक सूखी खांसी उसको बोलते हैं वूपिंग कफ। सो ये सब जो बीमारी है दे आर कॉज्ड डायरेक्टली बाय कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। So the second way by which communicable disease got spread are through infected food and water. So कुछ बीमारियां जो इस थ्रू हम लोग को मीन्स एक दूसरे से फैलती है वो है जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो एटसेट्रा। सो इस केस में होता क्या है, whenever we eat any infected food or we drink any polluted water, so उस समय we get suffered from that communicable disease। जो फ्लाइज होते हैं, लाइक यहाँ पर मैं गार्बेज बना रखी हूँ, ठीक है। सो नॉर्मली बाहर घर के बाहर में जो कचड़ा होता है उसमें मक्खी लोग बैठती हैं। सो मक्खियाँ वहाँ पर बैठती है, उस गार्बेज में अनाप शनाप के वेरियस टाइप्स ऑफ जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत गंदा होता है। जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। जब फ्लाइज लोग गार्बेज में बैठती है तो जर्म्स उनके बॉडी सरफेस में स्टिक कर जाते हैं, मीन्स उनके बॉडी सरफेस में वो चिपक जाते हैं। देन दैट सेम फ्लाइज, वो फ्लाइज लोग, मक्खी लोग क्या करती है, उड़ के हमारे घर में आती है, हमारे घर में खाना जो अनकवर्ड, जो बिना ढके लाइक प्रेजेंट होता है उसमें बैठती है। जैसे ही खाना में वो मक्खियाँ बैठती है तो उनके बॉडी का सारा जर्म्स खाना में ट्रांसफ़र हो जाता है, एंड दैट सेम फूड आइटम जो हम लोग खा लेते हैं उसके बाद वी सफ़र फ्रॉम दैट कम्युनिकेबल डिजीज़। इसीलिए बोला जाता है खाना को हमेशा कवर करके रखो, बिना कवर्ड वाला खाना को तो कभी नहीं खाना चाहिए। और जो स्ट्रीट फूड्स हम लोग खाना पसंद करते हैं वहाँ पर इतने मक्खी रहती है, वो मक्खियाँ क्या करती है, दे जस्ट स्प्रेड डिजीज़। इसलिए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड ईटिंग स्ट्रीट फूड्स। ओके, वन मोर थिंग जिसके थ्रू ये बीमारी फैलता है, लाइक समटाइम्स वी हैंडल द फूड विथ आवर डर्टी हैंड्स। बहुत जगह साफ सफाई मेंटेन नहीं होता है तो गंदा हाथ रहता है, गंदा हाथ से खाना को टच करते हैं, हाथ में जर्म्स रहता है, वो जर्म्स खाना में ट्रांसफ़र होता है एंड बीमारी फैलता है। सो हम लोगों को थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए सो दैट खाना से और पानी के थ्रू हम लोगों को ये वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज ना हो, ना और किसी को ये फैले। देन द थर्ड वे इज द स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू एयर। ये तो बहुत कॉमन है, ओके। सो द डिजीज लाइक चिकन पॉक्स and influenza, whooping cough, corona, these are mainly spread through air। बाकी अलग तरीके से भी फैलेगा, लाइक कोरोना का अगर मैं बात करूं तो हम लोग को पता है कि अलग तरीके से भी फैलता है, बट हियर आई एम टेलिंग यू दैट मेनली द डिजीज विच आर स्प्रेड थ्रू एयर, इसीलिए मैं यहाँ पर कोरोना का भी नाम लिखी हूँ, ओके। सो इस केस में क्या होता है, इफ़ कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, लाइक उसको बीमारी है एंड वो क्या कर रहा है, वो खांसा या वो छींका, ठीक है, वो जब छींकता है तो लाइक उसके नोज एरिया से और या उसके माउथ से भी
ओके, वो जर्म्स ऐसे बाहर स्प्रेड होते हैं। जब इंसान खांसता है, छींकता है विदाउट कवरिंग हिज फेस, उस समय उसके माउथ एरिया से एज वेल एज नोज से जर्म्स बाहर आके निकलते हैं। अगर सोच लो हम वहीं पर खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, हम लोग भी तो एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो वो जर्म्स जो उसके बॉडी से बाहर आया है, हम लोग जब हवा को इनहेल करेंगे तो वो हमारे बॉडी में भी वो थ्रू नोज वो एंटर कर देता है, और बस जो वो इंसान को बीमारी होगा वो हम लोगों को भी हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी को भी खांसी है या फिर सर्दी पकड़ रखा है तो ही शुड बी एटलीस्ट वेरी केयरफुल, और वो थोड़ा उसको अलग से आइसोलेट होकर उसको रहना चाहिए, सो दैट उसको जो बीमारी है वो दूसरों को नहीं फैले। देन वी विल सी सम डिजीज विच आर स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स भी बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, लाइक मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, काला अजर। तो ये सब बीमारी को मेनली ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स फैलाते हैं, लाइक मस्किटो, फ्लीज, बर्ग्स, ये सब फैलाते हैं। सो हम लोग बहुत सारा बीमारी का नाम सुने हैं, लाइक प्लेग। सो प्लेग भी तो चूहा की वजह से ही फैलता है। एंड इनके बॉडी में मेनली जो रॉडेंट्स होते हैं उनके बॉडी में फ्लीज होते हैं, जिनको हम लोग रैट फ्लीज बोलते हैं। अगर रैट में प्रेजेंट है तो रैट फ्लीज होते हैं, तो उन्हीं की वजह से ये प्लेग व्लेग सब फैलता है। सो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि हम लोगों को इंसेक्ट काटे नहीं, बिकॉज इंसेक्ट भी बहुत सारा बीमारी को फैलाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग डिजीज के बारे में पढ़े, दैट देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। सो इसको आप लोग पढ़िएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड इन केस ऑफ डाउट, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, I will clear your doubts. Till then, if you have not subscribed to my channel, do subscribe it.